इमरान खान ने वो काम कर दिया जो मैं कभी, देखिए, वो चीफ को गाली देना और रावलपिंडी में लाल हवेली जो शेख रशीद का घर है या था, उसको निकाल रहे हैं वहां से, वहां पे बाजवा हाय हाय, ये सब तो एक जमाने में, यानी कि जब ये हुआ था महीना डेढ़ दो महीना पहले, तब मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। मुझे लगता था यार पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मैं एहतजाज देखूंगा, प्रोटेस्ट देखूंगा और बाजवा गद्दार, बाजवा ट्रेटर ऐसे हैशटैग देखूंगा, मैं तसव्वुर नहीं कर, मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन आई वॉज शॉक्ड, मेरे होश फाख्ता हो गए। यहां पे डीजी आईएसआई रो रहा है, लगभग आवाज भर्रा गई उसकी। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यार ये वीडियो देखिए जरा। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफ़र कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नज़रिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नज़रिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। यहां पे क्या क्या बोल रहा है डीजी आईएसआई, क्या क्या बोल रहा है डीजी आईएसआई। ये कह रहा है कि यार आपने हमारे साथ ऐसा करा, ये बुलाया, वो बुलाया, आपने न्यूट्रल बुलाया हमें। ये मतलब अपने आप को कौम के सामने जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये वो आईएसआई है जिसने मतलब क्या नहीं करा दुनिया में, खुद के तख्ते पलट दिए, खुद के प्राइम मिनिस्टर्स को मुल्क से भगा दिया, पाकिस्तान पे बिल्कुल एक छत राज करा इसने, हुकूमत करी। वो आईएसआई जिसने इंडिया में इतना कुछ गलत करवाया, टेररिस्ट वाकये जो भी है। हम तो कितनी देर से फौज जाने से पहले हम सुनते थे, जब मैं फौज में गया था उसके बहुत पहले से सुन रहा था आईएसआई ऐसी, आईएसआई वैसी। उस आईएसआई का चीफ दुनिया के सामने बेबस है। ये इमरान खान ने कर दिखाया दोस्तों, ये कोई और नहीं कर सकता था। इमरान खान ने जो काम करा है, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। और कोई भी इस बंदे को अंडर एस्टिमेट ना करे। आईएसआई वो इदारा था जिसके बारे में हर पाकिस्तानी कसम खाता था कि ये नंबर 1 है दुनिया में, इससे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कहते हैं नंबर 1 फौज है, अजीम फौज है, ये सब ठीक है। आईएसआई के बारे में बड़ा फक्र था पाकिस्तानियों को, बड़ा गुरूर था। आईएसआई आईएसआई, ये शक्ल देखिए आईएसआई की चीफ की, देखिए आंखें सूजी हुई, रो रहा है, बेचारा बना। इमरान खान ने आईएसआई के चीफ को बेचारा बना दिया। मैं अक्सर लोग कहता हूं तो इंडिया वाले कहते हैं यार ऐसा नहीं है, तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो, और गौरव नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं यार एक बात बताता हूं आपको, जो काम आपके ना, आपकी मिसाइल, आपकी न्यूक्लियर सबमरीन, आपके राफेल नहीं कर पाए, वो इमरान खान ने कर दिया यार। इमरान खान डीजी आईएसआई को घुटनों पे ले आया। मतलब बस डीजी आईएसआई ने हाथ नहीं जोड़े, बाकी जिसको कहते हैं ना कि छाती पीटना, विलाप करना, वो काम कर रहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए, इसने एक बात करी डीजी आईएसआई ने, जो कि बात प्रैक्टिकल भी है, हमें बात सोचनी चाहिए प्रैक्टिकली। उसने ये बोला इमरान खान को कि यार रात के अंधेरे में तो तुम हमसे मिलते हो और तुम हमसे फेवर मांगते हो, और दिन में तुम हमें गद्दार बोलते हो। रात के अंधेरे में तुम हमसे मिलते हो और हमसे आईनी और गैर आईनी, यानी कि जो संवैधानिक और असंवैधानिक बातें हैं, वो तुम हमसे मनवाने की कोशिश करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमसे कहते हो ये कर दो, ये कर दो, इसको फिक्स कर दो, ये कर दो, उसको उठा लो, ठीक है। लेकिन जैसी सुबह होती है तो लोगों के सामने फौज को गालियां देते हो, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बोला कि अगर आर्मी चीफ इतना ही बड़ा मीर जाफर है, इतना ही बड़ा गद्दार है, तो तुमने उसको क्यों बोला कि जब तक तुम्हें आर्मी चीफ बने रहना है तुम बने रहने दो, बस मेरी कुर्सी बचा के रखना, बाकी तुम्हें जो फ्री हैंड चाहिए तुम फ्री हैंड लो, तुम्हें जब तक आर्मी चीफ रहना है यार, तुम्हारी अगले 10 साल तक रहो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मेक श्योर आई एम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल मेक श्योर यू द आर्मी चीफ। तुमने ऐसा क्यों बोला। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि अगर आर्मी चीफ गद्दार है, ठीक है, आर्मी चीफ ट्रेटर है, आर्मी चीफ मीर जाफर है,
तो तुम फिर आर्मी चीफ की तारीफें क्यों करते थे सबके सामने पहले कि आर्मी चीफ बहुत अच्छा है, हम लोग सेम पेज पे हैं, और जनरल बाजवा बहुत उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। अचानक जब से इसकी कुर्सी गई आर्मी चीफ को गाली देने लगा। तो इन्होंने 2-3 सवाल पूछे जो कि मुझे लगता है कि आईएसआई चीफ ने जायज सवाल पूछे, गलत नहीं पूछे, राइट। अब इन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, उसने एक फैसला कर लिया कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि हमें राजनीतिक चीजों में दखल नहीं देना अपने देश के। और कहता है कि ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कि जनरल बाजवा न्यूट्रल रहेंगे नवंबर तक, नवंबर के एंड में एक और आर्मी चीफ आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं अब तो हटाओ कोने में शहबाज शरीफ को। ऐसा नहीं है, कह रहा इंस्टीट्यूशनली और जो अगले 15-20 साल की लीडरशिप है, सब कुछ ने मिला के एक बात कही कि नहीं यार, हमें मुल्क के फायदे के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। देखिए ये बात सरासर झूठ है। पाकिस्तानी फौज न्यूट्रल रह ही नहीं सकती। भाई फौज को कुछ तो बताना है कि हमने ये हासिल करा। अब हासिल उन्होंने कोई आधा मुल्क उन्होंने खो दिया, ठीक है, इंडिया से सारी लड़ाइयां हार गए वो लोग, तो स्टोरी क्या सुनाएंगे अपने कौम को? कोई तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना, कि बाबा ब्लैक शीप या कोई तो स्टोरी सुनाएंगे अपनी कौम को। अगर पाकिस्तानी फौज, देखिए कश्मीर उनके हाथ से निकल गया, अब पॉलिटिक्स भी उनके हाथ से निकल गई, फिर तो फौज को घर भेज दो, क्योंकि इंडिया तो अटैक करने वाला नहीं है। इंडिया ने साफ बता दिया हमने आज तक नहीं करा, हम क्यों करेंगे अटैक, ठीक है। और जिनको भी अखंड भारत की बात करते हैं ना, मैं एक बात बताता हूं कि देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो एरिया हमारा है, वो हमें लेना है, ठीक है। लेकिन जो ये बात करते हैं ना, ये ले लो वो, यार इतना गंद है वहां पे, संभाल पाओगे आप लोग? अगर आपके घर में दूसरा प्लॉट हो तो आप उसको लेने के बाद, प्लॉट मतलब आई डोंट मीन इट लाइक दैट, कि आप ये मत सोचना कि मैं कोई कमर्शियल बात कर रहा हूं, और जो अखंड भारत का उसको प्लॉट से मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि आप लोग आसानी से मेरी बात समझ जाओ, मेरा पॉइंट समझ जाओ आप लोग। घर के बगल में कोई प्लॉट होता है, आदमी सोचता है ठीक है यार, मैं किसी तरीके से पैसे वैसे देके इसको खरीद लूं, एक बड़ा घर बना लूं, क्योंकि पहले भी हमारा था ये, अब किसी और ने कर लिया तो किसी तरीके से मैं उसको ले लूं और अपना घर बड़ा कर दूं। घर यानी कि भारत, पुराने जैसा था वैसा कर लूं, इस सोच में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन वहां पे प्लॉट नहीं है यार, वहां पे गंदा नाला है, वो नाला आपके घर में बदबू ले आएगा, आपके घर में बीमारियां ले आएगा। तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, आप ये भी सोचना, ठीक है। आपका जो भी मन में है बात, जो आपकी भावनाएं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर एक बात सोचना, कितना खतरनाक है पाकिस्तान। ये दुनिया भर में आतंकवाद मचाते हैं, जब इनको एफएटीएफ में डाल के वो रोक लेते हैं, खुद आपस में एक दूसरे को मारते हैं। देखो यार, सपेरा तुम्हें सांप का नाच दिखा दे, वहां तक ठीक है, सांप को कोई घर लेके नहीं आता, ये गलती कभी मत करना।